Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल के लेक्चर के अंदर मैंने आपको प्राइमरी सेल के बारे में बताया था। उसमें अपन ने प्राइमरी बैटरीज के अंदर ड्राई सेल और मरकरी सेल की स्टडी कर ली थी। आज अपन बात करते हैं सेकेंडरी बैटरीज। कल अपन ने डिस्कस किया था सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है। सेकेंडरी बैटरियां वे होती हैं जिन्हें हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें बोलते हैं अपन उत्क्रमणीय सेल, क्योंकि इनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं में होती है, इसलिए अपन इसको रिचार्ज भी कर सकते हैं। यहां हम द्वितीयक बैटरी में पढ़ेंगे लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल। अब ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। देखो लेड खुद ही बोल रहा है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल क्या होती है? आपकी द्वितीयक बैटरी। नंबर 1 बात, इसे द्वितीयक बैटरी कहते हैं। इसे अपन पुनः आवेशित कर सकते हैं। मोटर गाड़ियां होती है और अपने जो इन्वर्टर्स होते हैं उनमें सेकेंडरी बैटरी के रूप में अपन लेड स्टोरेज सेल का उपयोग करते हैं। अब इसे मेन बातें क्या याद रखनी पड़ती है अपन को मेन याद रखना पड़ता है कि इसके अंदर जनरली जो एनोड होता है वो एनोड किसका बना होता है। एक तो अपन को पता होना चाहिए एनोड के बारे में, एक अपन को एनोड के बारे में पता होना चाहिए, एक अपन को पता होना चाहिए कैथोड के बारे में। तो बच्चों इसके अंदर एनोड के रूप में भरा होता है लेड पीबी, और अगर कैथोड की बात करें अपन तो कैथोड के रूप में भरा होता है PbO2। ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन होता है तनु एस्टोसोफोर, बोले तो डाइल्यूट एस्टोसोफोर। ये आपका 38% का होता है, 38% का होता है, और इसका जो घनत्व होता है वो घनत्व होता है 1.30 ग्राम पर सीसी, या सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है? आप सीसी को लिख सकते ना। देखो सीसी की बात करें तो ये होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है बच्चों अपना लेड स्टोरेज सेल की कहानी। क्या होती है? एक तो एनोड होता है जो जनरली लेड का बना होता है, एक कैथोड होता है जो PbO2 का बना होता है। इसमें क्या होती है? लेड और एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेट्स होती हैं, और उन प्लेट को अपन क्या करते हैं? एकांतर क्रम में जोड़ते हैं और इस सेल का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेल का आरेखी निरूपण। अगर आपको इसको लिखना आ जाता है तो जनरली अपन को इसकी केमिकल रिएक्शन याद हो जाएगी। कैसे? बात करते हैं एनोड, तो अपन जानते हैं एनोड किसका बना हुआ है बच्चों? एनोड बना हुआ है Pb का। और अपन ये भी जानते हैं कि Pb अगर मैं इसमें डिप करूंगा तो क्या बनाएगा? PbSO4। तो यह तो बन जाएगा PbSO4 एनोड पर। ये कहानी उल्टी होती कैथोड पर। इधर क्या होता है? इधर होता है मेरे पास PbO2। तो जनरली ये भी क्या बनाता है? यहाँ पर PbSO4 बना लेता है। ये सारी कहानी कहां पर होगी? ये सारी कहानी होगी यहां पर। आपको लेना पड़ेगा तनु एस्टोसोफोर का सॉल्यूशन। अगर अपन को ये चीज लिखना आती है तो बच्चों अपन को इसकी केमिकल रिएक्शन भी जनरली याद हो जाएगी। कैसे? जैसे अपन इसको देख के केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं अपन एनोड की। देखो एनोड पे क्या होता है? अपन जानते हैं एनोड पर हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, हमेशा होता है ऑक्सीडेशन, अपन ने पढ़ लिया। कैथोड की बात करते हैं, कैथोड पर हमेशा होता है रिडक्शन। अपन ये भी जानते हैं ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन 0 है, और यहाँ पे Pb+2 का कितना हो जाएगा? +2, क्योंकि सल्फेट का -2 होता है। यहां बात करें तो यहां पर तो लेड का क्या होगा? x -4 = 4, और यहां पर क्या होगा? +2। यहां पर 0 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडेशन। यहां पे +4 से +2 में ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। अब सुनो, ये चीज अगर अपन को जनरली आती है तो नॉर्मली अपन इसकी एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं अपन? सेल को काम में ले रहे हैं। जब सेल को काम में लेंगे तो नॉर्मली सेल में केमिकल रिएक्शन होगी। केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? देखो यहां पर लेड है, एनोड पर लेड है, ये देखो लेड सॉलिड है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये कन्वर्ट हो रहा है PbSO4 में, बोले तो लेड सल्फेट में। ठीक है, चलो साहब। अब देखो आप
यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है। तो आप देखो इधर SO4 है और इधर SO4 तो है ही नहीं। जैसे ही मैं यहां पर SO4 आयन जोड़ देता हूं, ये मैंने सल्फेट आयन यहां जोड़े, तो अपन जानते ए नोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट की जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने डोनेट कर दिया और डोनेट करते ही क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कैथोड के पास। तो देखो ये कैथोड के पास चलते हैं। देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, केवल आपको इतना सा याद करना है, इसको देख के आप रिएक्शन लिख सकते हो। यहां पर क्या है कैथोड पर? इधर है PbO2 और अपन जानते हैं PbO2 से क्या बनेगा? अपन जानते हैं PbSO4 बनेगा। ठीक है, अब इधर तो SO4 है, इधर SO4 है ही नहीं, तो क्या करेंगे अपन? इधर ले लेता हूं मैं SO4, यह आ गया आपका SO4 माइनस का 2 आयंस प्लस। अब देखो यहां पर 2 ऑक्सीजन है और अपन जानते हैं 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए मेरे को? 4 हाइड्रोजन। तो कितना हो जाएगा? 4H प्लस। ए नोड पर जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं। हो गया। तो नॉर्मली मेरे पास PbSO4 बनेगा, साथ में क्या बन जाएगा? 2H2O। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन हो गया। ठीक है, अब मुझे कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अपन सेल को काम में ले रहे हैं, तो देखो क्या होगा, इधर से क्या कट रहा है? इधर से तो आपका इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कट गया। इधर से क्या आएगा? Pb सॉलिड। इधर से क्या जाएगा? PbO2 प्लस। अगर SO4 और SO4 और इसको चारों को जोड़ ले अपन, यानी कि SO4 SO4 2SO4 और 2 बोले तो इनको जोड़ते ही क्या बन जाएगा आपका? 2H2SO4। मतलब मैंने इसको और इनको चारों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया। ठीक है, आगे क्या बनेगा? PbSO4 क्या हो जाएगा? 2PbSO4 और साथ में क्या होगा? 2H2O। तो साथ में क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप सेल को काम में ले रहे हो, तो सेल को काम में लोगे तो जनरली आपको क्या मिलेगी? आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। अब आप सेल को बार बार काम में ले रहे हो, पता है जब सेल को अपन लगातार काम में लेते हैं, देखो जब बैटरी को लगातार काम में लेते हैं तो इसका घनत्व, ये आपको याद रखना है, इसका घनत्व 1.30 ग्राम पर सीसी से घटकर 1.20 ग्राम पर सीसी रह जाता है और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। चलो अब क्या करेंगे? क्योंकि अपनी सेकेंडरी बैटरी, मैंने आपको पहले बता दिया, सेकेंडरी बैटरीज को अपन क्या कर सकते हैं? वापस चार्जिंग कर सकते हैं। तो अपन इसको चार्ज करेंगे तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन जस्ट अपोजिट होगी। तो अपन ने शुरू में पढ़ा था, आपको याद हो तो, इलेक्ट्रोलाइटिक से, जिसमें भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या होगा? अब ये सारी रिएक्शन आपकी जस्ट अपोजिट होने वाली है। मतलब क्या होगा? ए नोड पर जहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, अब वहां पर क्या होगा? जब इसको चार्ज करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, और कैथोड पे जहां रिडक्शन हो रहा था वहां पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बच्चों ये अपना लेड स्टोरेज सेल हो गया। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। देखो अपन पढ़ रहे हैं सेकेंडरी बैटरीज का मतलब होता है कि इसमें वे सेल आते हैं या बैटरी आती है जिनको अपन वापस चार्ज कर सकते हैं या आवेशित कर सकते हैं। आज अपन स्टडी कर रहे हैं लेड स्टोरेज सेल की। मैंने कहा लेड स्टोरेज, खुद ही बोल रहा, देखो लेड स्टोरेज यानी कि लेड स्टोर होगा। इसमें क्या होता है? एनोड बना होता है लेड का, कैथोड बना होता है PbO2 का, और सॉल्यूशन क्या होता है? तनु H2SO4 38% वाला होता है। इसकी डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब अपन को ये चीज लिखना आना चाहिए। तो मैंने आपसे किस बताया था? देखो एनोड किसका है? लेड क्या बनाएगा? लेड सल्फेट। क्योंकि देखो लेड तो ये रहा, सल्फेट ये रहा, लेड सल्फेट। ठीक है। कैथोड किसका होता है? PbO2 का। ये भी क्या बनाएगा? लेड सल्फेट बनाएगा। अच्छा कैसे बनाएगा? तनु H2SO4 के सॉल्यूशन में। मैंने बताया था कि ए नोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर लेड 0 ऑक्सीडेशन नंबर में, यहां पर क्या होगा? X माइनस का 2 क्या हो जाएगा? प्लस का 2।
तो 0 से +2 हो रहा है, तो +2 का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 बराबर +4, इधर +2, तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, और कमी होने के साथ ही बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैंने आपसे कहा था अगर आपको केवल ये याद है तो आपको सब कुछ याद है। कैसे, एनोड लो, आपने पीबी लिया, पीबी से आपने क्या बनाया, PbSO4, तो इधर पीबी है, इधर PbSO4 है, तो इस SO4 को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन डोनेट की जाते हैं, डोनेट कर दिया। कैथोड की बात करें, PbO2 है, क्या बनाएगा, PbSO4 आ गया, इधर SO4 था, मैंने SO4 लिख दिया, ठीक है ना। बैलेंस के हिसाब से बैलेंस तो कर ही लोगे आप। चलो साहब आगे चलते हैं। 2 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं अपन, 4, वह अपन ने पढ़ रखा था। 2 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ेंगे अपन, 4 हाइड्रोजन, ये अपन ने जोड़ दिया। अब इन दोनों अभिक्रियाओं को अपन ने जोड़ लिया। अब ध्यान रखना, जब बैटरी को अपन लगातार काम में लेते हैं तो लगातार काम में लेने पर क्या होता है, इसकी जो डेंसिटी वो कम हो जाती है। 1.30 ग्राम पर सीसी से 1.20 ग्राम पर सीसी रह जाती है, और अपनी बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। अब बैटरी को अपन चार्ज करेंगे, तो बैटरी को अगर चार्ज करेंगे तो इसमें होने वाली केमिकल रिएक्शन क्या होंगी, जस्ट उल्टी हो जाएगी। कैसे, इधर देखो आप, यहां पर PbSO4 है, PbSO4 ये लिखा हुआ, इधर क्या लिखोगे आप, 2 इलेक्ट्रॉन, एरो का निशान, क्या बनेगा, Pb सॉलिड, साथ में SO4 माइनस का 2, उल्टा हो जाएगा। जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसका उल्टा करो, इधर भी क्या होगा, PbSO4 प्लस 2H2O, PbO2 प्लस SO4 माइनस का 2, 4H प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसको जोड़ दोगे तो इसका भी उल्टा कर दो, क्या होगा, 2 PbSO4 2H2O, एरो का निशान Pb सॉलिड, साथ में PbO2 और साथ में 2H2SO4। अब बताओ, अगर मुझे ये लिखना आता है तो इसका उल्टा करके मैं इसको रिचार्ज भी कर सकता हूं। दूसरी चीज, अगर अपन लेड स्टोरेज सेल की बात करें तो लेड स्टोरेज सेल की जो दक्षता होती है, अगर Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपन दक्षता की बात करें, इसकी दक्षता होती है लगभग 80%, ठीक है ना। और इसका जो आयु होती है होती 2 से 3 वर्ष, मतलब 2 से 3 वर्ष तक इस बैटरी का अपन उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होती है, बैटरी परमानेंटली खराब हो जाती है। आगे चलते हैं। अब अपन इसको, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी अपन चाहें तो इस केमिकल रिएक्शनों को लिख सकते हैं। कैसे, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे लिखेंगे, आप देखते रहना। यह आयताकार एक प्लास्टिक का पात्र होता है, इसके अंदर मैंने ये एक आयताकार प्लास्टिक का पात्र होता है, ये बना दिया। अब इस पात्र में क्या होता है, इस पात्र में लेड एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेट्स होती हैं। लेड एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेट्स होती है। एक प्लेट से 2 वोल्ट की धारा मुझे प्राप्त होने वाली है, ठीक है ना। तो मैं प्लेट्स लगा देता हूं, जितनी प्लेट लगाओगे आप उतनी आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। और इन सारी प्लेटों को अपन जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। 3 कितनी भी लगा सकते हो आप, मैं 6 लगा रहा हूं ताकि मुझे 12 वोल्टेज मिल जाए। ये हो गई अपनी 6 प्लेट। इसमें कुछ प्लेट्स आपकी एनोड की होती है, कुछ प्लेट आपकी कैथोड की होती है। तो इसमें एनोड प्लेट निकाल लेता हूं मैं। जैसे इस प्लेट को तो अपन एनोड बोल देते हैं, ये वाली तो जैसे मैं ले लेता हूं, एक तो ये वाली ले लेता हूं, ठीक है, एक तो ये वाली ले लेता हूं, एक नंबर 3 ले लेता हूं, ये मेरी नंबर 3 वाली हो जाएगी। एक नंबर 5 ले लो आप, ये अपन ने नंबर 5 प्लेट ली, और इसको ऐसे कैसे अपन बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया अपना एनोड, एनोड ये अपना एनोड हो गया, ठीक है ना। अब ऐसे कैसे क्या करेंगे अपन, कैथोड अपन ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले मैंने आपको कि एनोड जो होता है उस पर एनोड जो प्लेट्स होती है वो लेड, उसमें लेड भरा होता है ना, ये हो गया। अब बात करते हैं कैथोड, कैथोड की बात करें तो यहां से ले लेते हैं अपन, एक तो ये वाली,
ठीक है, जो आपकी बच रही है उसको ले लो आप। बच्चों ये हो गया अपनी कैथोड, ये हो गया कैथोड। कौन कौन सी वाली है? ये वाली है, ठीक है ना। अपन ने भी जस्ट पढ़ा है कि जो एनोड प्लेट्स होती है उनपे क्या होता है, उसमें लेड भरा होता है। ये मैंने लेड भर दिया, ये अपना लेड पीबी, ये लेड एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेट्स होती है, ये अपन ने भर दिया। ये आपका लेड, ठीक है। और कैथोड की बात करें तो कैथोड पर अपन क्या भरेंगे? कैथोड पर अपन भरेंगे लगभग PbO2। ये मैंने इसमें PbO2 भर दिया। और इन सारी प्लेट्स को मुझे क्या करना है? इन सारी प्लेट्स को मुझे श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो मैं इनको जोड़ देता हूं, ऐसे जोड़ दिया। इन सारी प्लेट को आपको तनु H2SO4 के सॉल्यूशन में डिप करना है। ये अपन ने इसको सबको क्या कर दिया? तनु H2SO4, जिसकी डेंसिटी मैंने बताई थी आपको, डेंसिटी कितनी होती है। फर्स्ट तो इसकी 1.30 ग्राम पर सीसी होती है, लेकिन आप जैसे बैटरी को काम में लोगे तो बैटरी को काम में लेते क्या होगा, इसका धीरे धीरे सॉल्यूशन कम होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो डेंसिटी है वो जनरली 1.20 ग्राम पर सीसी रह जाएगी। एनोड और कैथोड की जो आपकी प्लेट्स होती है उससे भर दो आप PbO2। आपने क्या लिया है? आपने लिया डाइल्यूट, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 38% विथ डेंसिटी। अगर अपन इसकी डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी होती है इसकी 1.30 ग्राम पर सीसी, जिसके बारे में अपन ने बात कर ली है। अब सुनो, वही कहानी है। अपन को यहाँ पर इंपोर्टेंट क्या है? अपन जानते हैं एक प्लेट से अपन को 2 वोल्ट की धारा मिलती है। तो अपन ने कितनी प्लेट जोड़ी? 6 प्लेट। 3 या 6 प्लेट जोड़कर अपन इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये अपने इसका डायग्राम है। तो एग्जाम में आपसे पूछे लेड स्टोरेज सेल का डायग्राम बनाइए, चित्र बनाइए, तो आपको चित्र बनाना है, नामांकित आपको करना है। मोस्टली इसमें क्वेश्चन जो आता है वो आपसे पूछा जाता है कि लेड स्टोरेज सेल में आवेशित रासायनिक अभिक्रियाएं या निरावेशित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। तो बच्चों ये आपको लिखना है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो बच्चों फाइनली अपना लेड स्टोरेज सेल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसी केस में आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपके सेकेंडरी बैटरी है निकिल कैडमियम बैटरी। इसको कैसे याद करना है मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। देखो अगली जो बैटरी है अपने वो है निकल कैडमियम बैटरी। सेम यही केस है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस बैटरी में क्या क्या होता है। अपन ने पढ़ रखा है यह द्वितीयक बैटरी है, द्वितीयक बैटरी है नंबर 1। इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः आवेशित किया जा सकता है। आगे और क्या क्या होता है इसके अंदर? इसका उपयोग फोन तथा मोबाइल फोन में किया जाता है। ये तो अपन ने नॉर्मल बातें लिखी हैं जो कभी आपसे एग्जाम में पूछता भी नहीं है, बस अपन को पता होना चाहिए। अब आपको देखना है बच्चों कि इसकी कहानी क्या है। इसकी कहानी कि इसमें जो एनोड होगा, एक तो होगा आपका एनोड, ठीक है, एक होगा जर्नली मेरे पास होगा कैथोड, ठीक है। एनोड होगा कैथोड, तो ध्यान रखना यहां पर जो एनोड है वो बना होता कैडमियम का, और कैथोड की बात करें तो कैथोड में होता है NiO2। ध्यान रखना जैसे वहां पे था ना PbO2, वैसे क्या होगा यहाँ पे NiO2। यहां पर आपको विद्युत अपघट्टे के रूप में भरना है KOH, ये आपका विद्युत अपघट्टे। जब आप एनोड ये ले लिया अपन ने, कैथोड ये वाला हो गया और विद्युत अपघट्टे ये ले लिया, और जब सेल को बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं तो यहां से अपन को मिलती है 1.4 वोल्ट की धारा, ठीक है। अब देखो कैसी रिएक्शन होती है। अपन ने जस्ट अभी पढ़ा है एनोड पर क्या होगा। देखो एनोड किसका बना है? एनोड बना है कैडमियम का, ठीक है।
चूंकि अपन ने इसमें विद्युत अपघट्य ले रखा है, तो मैंने आपसे कहा था अगर अपन विद्युत अपघट्य लेते हैं तो विद्युत अपघट्य का जो नेगेटिव आयन से इसमें भाग लेगा, तो यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, ये OH माइनस ले लेते हैं, रिएक्शन होगी, कैडमियम इससे रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कैडमियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अपन ने ये भी पढ़ा है कि ए नोड पर जनरली क्या होता है, ए नोड पर जनरली होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कैथोड की। ध्यान रखना यहां पर 0 है कैडमियम का और यहां पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 2 है, तो इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर। अगर अपन कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पर क्या है आपका NiO2, ये NiO2 आ गया। ठीक है, चूंकि अपन ने हाइड्रोक्साइड बना रखा है इसलिए क्या करेगा, ये एक्वस मीडियम में इन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। और अपन जानते हैं निकिल क्या करेगा, निकिल इससे रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, निकिल हाइड्रोक्साइड, या बनेगा NiOH का होल 2i और साथ ही बनेगा 2OH माइनस। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है रिडक्शन। पता किसे लगा, देखो x माइनस के 4, तो यहां पर तो आ रहा है प्लस के 4, ये प्लस के 4 आ गया, और इसकी बात करें यहां पर आएगा प्लस का 2, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है। अब अपन इसकी कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन से देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटेगा, हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोक्साइड आयन कट जाएगा, देखो क्या बनेगा, इधर से कैडमियम एनोड पे था, NiO2 कैथोड पे था, ये NiO2 आ गया, साथ में इधर जाएगा वाटर, CD ये रहा, NiO2 ये रहा, 2H2 ये रहा, ये गिव्स इधर क्या जाएगा CdOH का होल 2i, साथ में क्या जाएगा NiOH का होल 2i। अब देखो आप ये अपने कंप्लीट सेल हो गया। अब जैसे ये कंप्लीट अभिक्रिया होती है, अगर अपन को इस सेल को वापस चार्ज करना है तो अपन जानते हैं सारे जो कंपाउंड होते हैं रिएक्शन के दौरान जो उत्पाद बनते हैं, ये प्रोडक्ट सारे इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाते हैं। जैसे अपन उसको चार्ज करते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन जस्ट वापस अपोजिट हो जाएगी, और अपोजिट होने के साथ ही क्या होगा, मुझे ये सेल वापस कार्य करना शुरू कर देगा, बैटरी कार्य करना शुरू कर देगी। दोबारा सुन लो, निकिल कैडमियम बैटरी द्वितीयक बैटरी होती है, पुनः आवेशित कर सकते हैं, फोन मोबाइल फोन में इसका यूज करते हैं, अपन को जनरली याद है। एनोड किसका बना होता है, कैडमियम का। कैथोड पे क्या होता है, NiO2 का। विद्युत अपघट्य के रूप में अपन लेते हैं KOH। एनोड CD KOH का OH माइनस आयन लिया, रिएक्शन होगी, हाइड्रोक्साइड बनेगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। कैथोड किसका है, NiO2 का। एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। फिर अपन कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख देंगे। मैंने आपसे बोला कि डिस्चार्ज से बने उत्पाद क्या होते हैं, ठोस। डिस्चार्ज से बने उत्पाद ठोस होते हैं जो इलेक्ट्रोड पर जमे रहते हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे इसे चार्ज करते हैं तो ये पुनः आवेशित हो जाती है और लगातार कार्य करती रहती है। तो आई होप आज अपन ने सेकेंडरी बैटरीज के बारे में स्टडी करी है, और मैंने आपको आज लेड स्टोरेज सेल और निकिल कैडमियम सेल के बारे में बताया है। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.